हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा सामान्य विज्ञान। आज हम लोग सामान्य विज्ञान में कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेके आए हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें आबकारी आरक्षक वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी गैस आग बुझाने में काम आती है। नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर सी आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस में होती है, जिसमें हम प्रयोग करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं आग जो जलता है वो उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन को ऊपर यहाँ पर पूरा ढक देता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और आग तुरंत बुझ जाता है। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना और सबसे हल्की धातु लिथियम। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। सही आंसर बी आएगा, सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा। लोहा नहीं है सर, इसका जो सर्वाधिक पाई जाती है पृथ्वी पर वो एल्युमिनियम होती है। एल्युमिनियम धातु होती है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाती है ऊपर पट्टी पर। क्वेश्चन है, भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र है। ये आपको बताना है कि भूकंप तरंगों के अंकन हेतु प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। अक्सर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, फिर भी मैं आपको दिया है क्वेश्चंस को। सही आंसर इसका डी आएगा, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से भूकंप तरंग मापा जाता है। बैरोग्राफ की बात किया जाए तो इसमें वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। हाइड्रोग्राफ की बात किया जाए तो ये नदी और चैनल जो होते हैं, केनाल जो चैनल, उसके प्रवाह को नापा जाता है। पेंटीग्राफ की बात किया जाए तो ये बिजली, ट्रेनों में जो बिजली सप्लाई होती है उसको देखा जाता, मापा जाता है। तो सही आंसर भूकंप तरंगों को अंकन के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग होता है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, ये आपको बताना है। अब तत्व पूछा है, कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। सही आंसर डी आएगा, सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी पर भी कौन सा तत्व, तो पृथ्वी पर भी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। वायुमंडल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरा पृथ्वी की अगर बात किया जाए तो पृथ्वी का भूपर्पट्टी की बात किया जाए तो भूपर्पट्टी में अगर धातु ना बोल के अगर तत्व की बात किया जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीभ के किस भाग में होती है, ये आपको बताना है। अगले भाग में, पिछले भाग में, जीभ के दोनों बगल में, मध्य भाग में, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, जीभ के दोनों बगल में। अगर ये मान लिया जाए जीभ है, ये मान लिया जाए जीव है, तो ये ऊपर वाला भाग जो होता है ना, ये कड़वा कड़वा जो कड़वा आपको लगता है, ये ऊपर भाग साइड आपको लगता है, ये कड़वा का पहचान कराता है। खट्टा दोनों पार्श्व साइड, इस साइड जो आएगा दोनों पार्श्व साइड, ये आपका खट्टा स्वाद, ये आपका खट्टा स्वाद का पता लगाएगा। इसी के बगल में इधर आएगा तो नमकीन आ जाएगा, नमकीन आ जाएगा, नमकीन पर। और बीच वाला जो भाग है सबसे सामने वाला, इसमें मीठा, इसमें हमको मीठा पता चलता है कि भाई ये मीठा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जीभ के दोनों बगल में पाए जाते हैं खट्टे स्वाद के लिए। अब क्वेश्चन से, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना, माने सबसे ज्यादा किसका है, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद, ये आपको बताना है कि सबसे ज्यादा से कम की ओर आपको बताना है। तो सही आंसर अगर हम लोग इसको देखें तो जो पैराबैंगनी किरण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, माने तेज होता है उस चीजों में। इसके बाद इंफ्रारेड मतलब अवरक्त किरणें आएगा। इसके बाद जो आएगा, माने पहला दूसरा ये आ जाएगा। मैं सूक्ष्म तरंगे ये तीसरा आ जाएगा, और रेडियो तरंगे ये चौथा में आ जाएगा। तो यहाँ पर सही एक तो माने एक माने दो आएगा, फिर दूसरा माने एक आएगा, तीसरा माने चार आएगा, और चौथा माने तीन, माने यहाँ पर बी वाला आंसर आपका आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, गोबर गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन,
कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या कार्बन मोनोऑक्साइड। मीथेन जो होता है CH4, अगर बात किया जाए तो गोबर में सबसे ज्यादा यही तत्व पाया जाता है। कैथोड किरणें होती है, ये आपको बताना है कैथोड किरणें क्या है। अल्फा कणों की स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम, विद्युत चुंबकीय तरंग और विकिरण। सही आंसर कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉनों की स्ट्रीम होती है, जो कि एनोड की ओर गतिमान हो जाती है। ये निर्वात विद्युत बल्बों में, निर्वात पाइपों में बनाया जा सकता है, ये दिखाया जा सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने, किसी परमाणु के रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। सही आंसर इसका सी आएगा, न्यूक्लियस में इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। यहाँ पर हमको जानते हैं परमाणु के जो नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर परमाणु का नाभिक में होता है जो किसी भी परमाणु का भार निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉन का भार नहीं होता, नगण्य होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, और एक चीज है, इलेक्ट्रॉन ही आदान और प्रदान करता है। ये अष्टक, ये जो भी होता है बोर-बरी सिद्धांत, जो अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं, और अष्टक पूरा करने के लिए या तो बाहरी कक्षा में इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें संतुष्ट हो जाते हैं। इस हिसाब से इन लोग जब नहीं होगा तो अदला बदली करते हैं, इससे रिएक्शन होता है। और जो अष्टक पूरा कर लेते हैं वो फिर रिएक्शन नहीं करते, उसको निष्क्रिय हो जाते हैं, उसको निष्क्रिय बोला जाता है। तो यहाँ पर मेन जो काम होता है रासायनिक क्रिया में वो है इलेक्ट्रॉनों का। क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। कॉमन क्वेश्चन से, वैसे सब आप लोग जानते हो, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी या सीसा। सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी में पाई जाती है। मोटर कार के रेडिएटर का शीतलन उपक्रम सिद्धांत पर आधारित है। संचालन, संवहन, विकिरण और संचालन एवं विकिरण। इसमें से आपको बताना। सही आंसर भी आएगा संवहन। संवहन क्रिया जैसे आपने देखा पानी गर्म करते समय होता है, ठीक उसी प्रकार रेडिएटर में होगा। पानी जब गर्म करते जाता है, नीचे से गर्म करते हैं तो नीचे गर्म वाला चीज ऊपर आ जाएगी और ऊपर चली जाएगी और ऊपर का ठंडा वाला नीचे चला आएगा। इस प्रकार रेडिएटर में भी होता है, गर्म ऊपर चला जाता है और ठंडा उसका स्थान ले लेता है। इस प्रकार मोटर कार का इंजन ठंडा बना रहता है। तो इसमें संवहन क्रिया किया जाता है। अब आपको जोड़ी बनाना है। यहाँ पर 12वें नंबर का जोड़ी सूची विटामिन है, एंजाइम है, हार्मोन या प्रोटीन, पेप्सिन, केरोटीन, केरेटिन और प्रोजेस्टेरॉन। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको ऑप्शन भी मिलना चाहिए यहाँ पर। तो विटामिन क्या है, अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो विटामिन B2 आ जाएगा, कैरोटीन। एंजाइम अगर पूछा जाए कि एंजाइम इसमें से कौन सा होगा, तो एंजाइम आपका आएगा पेप्सिन, एक एंजाइम। हार्मोन की बात किया जाए तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। प्रोटीन की बात किया जाए तो केरेटिन होता है। माने 2 1 4 3, 2 1 4 3 अर्थात बी आंसर इसमें आएगा। केरोटीन जो होता है वास्तव में विटामिन ए जो होता है, ये केरोटीन जो है एक तत्व होता है। वैसे पौधों में पाया जाता है तो रंग के लिए इंपॉर्टेंट, फूलों का रंग, पत्तियों का रंग। मनुष्यों में पाया जाता है तो ये बदल जाता है किसमें, विटामिन ए में। केरोटीन ही विटामिन ए में बदल जाता है तो विटामिन ए का आ जाएगा। एंजाइम तो पेप्सिन है, आपको मालूम है पेप्टोन में बदल देता है प्रोटीन को। हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन जो पुरुष हार्मोन है, पुरुषों में पाया जाता है, और प्रोटीन है केरेटिन। तो 2 1 4 3 इसमें सही आंसर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तुल्यकालीन उपग्रह मतलब भू स्थिर उपग्रह। और भू स्थिर उपग्रह को अगर किसी को लाना है तो हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण की शक्ति 36,000 किलोमीटर के बाद समाप्त हो जाती है। पृथ्वी से, ध्रुवों से 36,000 किलोमीटर के बाद यहीं तक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। तो मेरे को अगर तुल्यकालिक उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह को लगाना है तो मेरे को 36,000 किलोमीटर, पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर मेरे को उपग्रह को लगाना होगा। अब मेरे को ये देखना होगा पृथ्वी कैसे घूमती है, कि मतलब जो घूर्णन करती है कैसे घूमती है। तो पृथ्वी जो घूमती है पश्चिम से पूर्व घूमती है,
तो ठीक उसी का अनुसरण करेगी और ये भू स्थिर उपग्रह जो होगा ये पश्चिम से पूर्व, मैंने 13 का आंसर भी आएगा, पश्चिम से पूर्व घूमेगा। हमें प्रतीत होता है पूर्व से पश्चिम घूमती है, लेकिन वास्तव में पश्चिम से पूर्व पृथ्वी घूमती है अपने चारों, अपने इर्द गिर्द। भंडारण बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें से आपको बताना है कि भंडारण बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे भंडारण बैटरी क्या है यहाँ पर, तो इसके पहले आप सोचिए क्या उत्तर आ सकता है इसमें। क्या भंडारण बैटरी, फिर हम आंसर बताते हैं। सही आंसर इसमें सीसा या लेड, सीसा या लेड का प्रयोग किया जाता है। पीबी बोलते हैं, सीसा बोल दो या लेड बोल दो, पीबी इसका अणुसूत्र होगा, पीबी ऐसा होगा ना, लेड। या तो लेड का प्रयोग करोगे या सीसा बोल दो, इसका प्रयोग करोगे भंडारण बैटरी में। वैसे एक चीज और है, भंडारण बैटरी की अगर बात करें तो लिथियम का भी प्रयोग होता है, लिथियम, लेड, इन सब का प्रयोग होता है। अब कौन सा होता है, तो आपके फोन में भंडारण बैटरी है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो तो उसमें भंडारण बैटरी होता है। ये क्या करता है, जो विद्युत को संचित करता है, विद्युत को जब चार्ज देते हो तो संचित करता है और संचित करने के बाद खर्च करने का काम करता है। तो ये बहुत ज्यादा आजकल प्रयोग हो रहा, बाइकों में प्रयोग हो रहा, आजकल स्कूटी जो निकलता है उसमें प्रयोग हो रहा। आपके फोन में तो ये भंडारण बैटरी है ही है, जिसमें लेड का प्रयोग होता है या लिथियम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये आपको बताना है। अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है। ये कांच का या प्लास्टिक का फाइबर जो होता है, इसको प्रकाश को फैला ना करके इसमें पूरा संचित कर देता है। खिलौने के समय आपने देखा होगा लाइट जलते हैं इस प्रकार ब्रश के रूप में, मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें भी सजावटी चीजों में भी प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय फाइबर का, और संचार में तो उपयोग किया ही जाता है। अब एक कॉमन क्वेश्चन है जो अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। कॉमन क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्रियों का आकाश दिखाई देता है श्वेत, गहरा नीला, हल्का नीला या काला। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में जाएगा तो वहां वायुमंडल है नहीं, वायुमंडल है नहीं तो आकाश कैसा दिखाएगा, काला दिखाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष जो है काला क्यों दिखता है, तो काला इसलिए दिखता है कि वहां वायुमंडल नहीं। हमारे यहाँ पर नीला इसलिए दिखता है कि वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ पर जो धूल की कणी होती है छोटी छोटी छोटी, जब प्रकाश किरण आती है तो सबसे ज्यादा नीले और बैगनी रंग का वर्ण विक्षेपण हो जाता है और आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। केवल वायुमंडल कारण, अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है इसलिए वो काला दिखाई देगा। क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है। अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका ए आएगा, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। जब पानी गिरता है हल्के से, उसी समय सूर्य उग जाए तो आसमानों में पानी के ऐसे बुलबुले, बड़ा करके दिखा रहा हूं, बुलबुले आपको तैरते रहते हैं। जब प्रकाश किरण इसमें से आता है तो प्रकाश किरण का मैंने एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तो अपने जो पथ है उससे थोड़ा सा विचलित हो जाना, ये होता है अपवर्तन कहलाता है। तो ये किरण इस प्रकार आएगी और थोड़ा सा विचलित होगी। अब विचलित होने का दूसरा जाने के बाद इसका वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, इसका पूरा 7 रंग में बिखर जाएगा ये। तो इसमें अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण ये क्रियाएं होती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी गलत है, इसमें से आपको बताना है। आइसोहाइट आर्द्रता, आइसोबार ताप, आइसोहेल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान, इसमें से कोई एक आएगा जो कि रॉन्ग है। सही आंसर ए आएगा, आइसोहाइट। आइसोहाइट से आर्द्रता नहीं नापते, आइसोहाइट से मानचित्रों में समान वर्षा वाले क्षेत्र को चित्रित किया जाता है। बाकी सब सही है, आइसोबार ताप, आइसोहोल सूर्य प्रकाश, आइसोथर्म तापमान। लेंस किसके बनते हैं ये बताना, पाइरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, फ्लिंट कांच के बने होते हैं। क्वेश्चन से, रोग प्रतिरोध प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है। रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स, इसमें से आपको सोचना है और बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा, लिम्फोसाइट।
ये जो लिम्फोसाइट कोशिका में होता है उसी में WBC, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, WBC पाए जाते हैं, जो कि वास्तव में रोगाणु कीटाणु को मारने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो लिम्फोसाइट आएगा रोग प्रतिरोधक कारक में। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और उसे फिर छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विस्तरण, विस्तरण और सक्रिय परिवहन या परासरण, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका अगर देखें तो बी आएगा, विस्तरण क्रिया। होता यह है विस्तरण क्रिया में जो गैस होती है उच्च दाब से मान लो दाब यहाँ उच्च है और निम्न दाब यहाँ है, तो उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवेश कर जाती है। क्योंकि जो नस होती है पतली पतली, उसमें जो ऑक्सीजन होती है, रक्त में ऑक्सीजन में निम्न दाब होता है, और फेफड़ों से जो वायुमंडल फेफड़ों से जो आता है उसमें उच्च दाब होता है, तो उच्च दाब से निम्न दाब में प्रवेश कर जाती है आसानी से कोशिकाओं में। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका खून है, रक्त है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रता ज्यादा होती है, तो ये उच्च दाब इसमें पाया जाता है। तो उच्च दाब और वायुमंडल में कम, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगती है। यही क्रिया पाई जाती है आपके श्वसन क्रिया में। तो सही आंसर 21 का क्या बताया था, बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? हाइड्रोडिक्टोन, कैलेडोफोरा, कैलेमिडोमोनास या क्लोरेला। सही आंसर डी आएगा, ये क्लोरेला एक प्रकार है जो शैवाल है, जिसको ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाता है और भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो अंतरिक्ष यात्री हौज में उगाते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, सौर कोशिका द्वारा या ग्रामोफोन द्वारा, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, माइक्रोफोन द्वारा। माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है और लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी, GM काउंटर या साइक्लोट्रॉन। सही आंसर ए आएगा, ब्रेक स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 500 ग्राम, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा, 300 ग्राम के आसपास होता है। रेडियो तरंगों के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर कौन सा है? वर्णमंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल। सही आंसर सी आएगा, आयन मंडल। हमको मालूम है पहला लेयर होता है क्षोभ मंडल होता है, जहां पर वर्षा अर्षा आंधी तूफान सब चलते हैं। इसके बाद का लेयर समताप मंडल आता है। इसके आपका आएगा, मैंने कहा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऊपर जो आता है वो आयन मंडल आता है, और आयन मंडल से ही टकरा के रेडियो किरणें ये वापस आती है। तो रेडियो तरंगों के संचरण के प्रयुक्त बाद वायुमंडल के स्तर आयन मंडल होता है। क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? होमो जहांगीर भाभा, सतीश धवन, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था? सोवियत यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, फ्रांस द्वारा या जर्मनी द्वारा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, सोवियत यूनियन द्वारा इसे छोड़ा गया था। नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, स्पुतनिक प्रथम, ये इसका नाम था, स्पुतनिक प्रथम था। इसको छोड़ा गया था 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत रूस में द्वारा इसको छोड़ा गया था, 4 अक्टूबर 1957 को। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपको बताना है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसमें से कोई एक आपको बताना है। सही आंसर न्यूटन का
तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत, जितना तेज वो बारूद को छोड़ेगा आप उतना आगे ये बढ़ेगा। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर काम करता है। पौधे के किस अंश में हल्दी प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तना से, जड़ से, फूल से, फल से। सही आंसर ए आएगा, ये तना से प्राप्त होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 का प्रयोग यहां पर किया जाता है। क्वेश्चन से एस्बेस्टस किससे बनती है? यहां पर बताना है। एस्बेस्टस जो कि ऊर्जा का विरोध करता है, यह अग्नि को सहता है। यहाँ तो एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीशियम, सीसा या लोहा या कैल्शियम या जिंक? इसमें से कोई एक। सही आंसर ए आएगा, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनी होती है। क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन बन चुका है, ऐसी क्वेश्चन एक प्रकार आया था। संचार, बुनाई, वाद्य यंत्र या खाद्य उद्योग? मैंने बताया था पढ़ाते वक्त ये संचार में विशेष करके प्रयोग किया जाता है। खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती? फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड? इनमें से कोई नहीं। जितने भी खट्टे फल है सब में एस्कॉर्बिक एसिड जरूर आपको मिलेगा, नींबू वूबू सब में। टार्टरिक एसिड इमली में पाया जाता है। फोलिक एसिड सब्जी भाजी खट्टे फल में भी मिलता है, लेकिन पूर्णतः अगर बोला जाए खट्टे फल में तो एस्कॉर्बिक एसिड प्राप्त होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? गुरुत्व बल, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल या घर्षण बल? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। सही आंसर सी आएगा, अपकेंद्र बल। आप गाड़ी चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो बरसात का समय, अब सोचिए कि अगर मडगार्ड ना हो तो क्या होगा। मडगार्ड ना हो तो आपका पूरा कपड़ा ये रंगीन बन जाएगा, सफेद कपड़ा, पूरा कीचड़ ऊपर आएगा। तो अपकेंद्र बल में आप जानते हैं मथा जाता है, दही को मथा जाता है, तो एक बल अंदर की ओर लगेगा जो अभिकेंद्र बल है, एक बल बाहर की ओर लगेगा जो अपकेंद्र बल है, और अपकेंद्र बल से जो मक्खन है ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्रीम ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, जल गैस तैयार किया जाता है श्वेत तप्त कोक पर जल बाष्प प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके, लाल तप्त कोक पर मीथेन प्रवाहित करके, तप्त सल्फर पर जल बाष्प प्रवाहित करके? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, श्वेत तप्त कोक पर जल बाष्प प्रवाहित करके जल गैस तैयार किया जाता है, वाटर गैस। क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी मरीज की जैव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य क्या है? गुर्दों के ऊतकों का मृत हो जाना, हृदय के ऊतकों का मृत हो जाना, फेफड़ों के ऊतकों का मृत हो जाना या मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना? सही आंसर डी आएगा, मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना। रक्त का थक्का बनाने हेतु अनिवार्य कॉमन क्वेश्चन से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पट्टिका या ब्लड प्लेटलेट्स या लसिका? तो रक्त का थक्का जिम्मेदार होता है, रक्त पट्टिकाएं या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषण के लिए आंत की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये आपको बताना है। 4 घंटा, आध घंटा, 12 घंटा या 16 घंटा? सही आंसर बी आएगा, लगभग 8 घंटा का समय, 8 घंटा का समय यहां पर लगता है। लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, बल्ब का तंतु बना होता है, बार बार पढ़े होंगे, बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।